यही उसमें भी अब देखो उसके अंदर क्या था, सिर्फ दो थी 90 डिग्री बना सकते थे। जो हमने वुडन स्टाफ करा था, वुडन क्रॉस स्टाफ, उसके अंदर दो ही स्लेट थी जो कि 90 डिग्री पे थी, है ना। अब इसके अंदर हाँ जी, क्या हाँ है, जी। इसके अंदर हर फेस पे स्लेट है, तो इसके अंदर हम 90 डिग्री का एंगल भी बना सकते हैं, और ये इस पे फेस इसके सारे 45 डिग्री का एंगल भी स्टेब्लिश हो सकता है, क्योंकि हाँ ये जी सर। ऑक्टेगनल है ना। हाफ हो गया। हाँ ऑक्टेगनल है। तो देखो पढ़ो क्या हाँ लिखा है, जी। इट कंसिस्ट ऑफ ऑक्टेगनल ब्रास ट्यूब, ये ब्रास का बना होता है, और इसके साथ स्लिट्स होती हैं ऑन ऑल द 8 एजेस, जितने भी इसके 8 एज 8 साइड्स होती हैं उस पे स्लिट होती है। और वन साइड क्या होती है, अब ये हर साइड पे क्या होती है, यहाँ पे वर्टिकल साइडिंग स्लिट होती है। अब वर्टिकल साइडिंग स्लिट होती है, और उसके अंदर अब एक और बात, हाँ जी, ये जो वर्टिकल साइडिंग स्लिट होती है इसके अंदर एक हेयर लगा होता है, धागा लगा होता है, उसे बोलते हैं हम हॉर्स हेयर। ठीक है। अगर आपने रॉड को बहुत एक्यूरेटली बाइसेक्ट करना है, तो उस धागे को रॉड से मिला दो, तो वो हॉर्सियर जो होता है वो एक्यूरेट बाइसेक्शन के लिए यूज होता है। क्लियर है। ठीक है, ठीक है सर। अब इसके अंदर ये एक धागा लगा हुआ है, ये स्लिट बनी है तो इसके अंदर ये धागा लगा होता है, इसे हम हॉर्सियर कहते हैं। अब अब ये अदर फोर साइड जो सी होती हैं वो 45 डिग्री पे होती हैं। अब ये 45 डिग्री, दीज आर यूज्ड फॉर सेटिंग आउट 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री का एंगल भी सेट कर सकते हैं। इसके नीचे बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट होता है, ये चूड़ी होती है, बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट होता है। और ये इसका स्टाफ होता है। याद रखना डंडे को स्टाफ कहते हैं, स्टाफ स्टाफ के ऊपर बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट से ये माउंट हो जाती है, कस जाती है। क्लियर है। काम इसका भी हाफ छोटा होगा सर? ये रॉड होती है, स्टैंड होता है, इसे स्टाफ कहते हैं। नहीं, ये छोटा होगा उससे, जैसे उसकी 1.5 मीटर थी। इतना उतना ही, ये फिगर थोड़ी ऐसे बनाई गई है, उतना ही होता है। ओके सर। ह्यूमन ह्यूमन हाइट अगर इतना छोटा हो गया तो हम उसको मेजर कैसे करेंगे, 1.5-2 मीटर होता है। हाँ, ठीक है। ठीक है सर, एवरेज, ठीक है। एवरेज ठीक है, एवरेज 1.5-2 मीटर होता है। नहीं तो आप अगर किसी की हाइट बड़ी है तो आप रेंजिंग रॉड को भी यूज कर सकते। रेंजिंग रॉड मतलब अपने लेवल हाइट की लेवल की कोई भी रॉड यूज कर सकते हो। चूड़ी जड़ा नहीं है, नीचे बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट होता है, उसमें फिक्स हो जाती है, ऊपर वो कस जाती है। क्लियर है। अब इसका हाँ जी। यूज यूज स्टूडेंट वही सेम है, एक मैंने आपको पढ़ा दिया, सेम है, इसको भी वैसे ही करना है। 90 डिग्री सेट करने के लिए वैसे ही कर लो। अब इसकी जगह पे क्या करो, यहाँ पे अपना वो रख दो, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। क्लियर है। एक जगह से देखो, हाँ जी। जब आपको ए बी दिख रही है, अलाइन हो गया, उसको कस दो। फिर बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर वाली स्लिट पे आ जाओ। जब उसकी परपेंडिकुलर स्लिट पे आ जाओगे तो उसकी डायरेक्शन में यहाँ रॉड लगवा दो, और वो रॉड जो सी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी ए बी की लाइन में। सेम 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 हाँ जी। प्रोसीजर। क्लियर है। हाँ जी। क्लियर है। हाँ जी सर। ये होता है सर फ्रेंच क्रॉस। ओब्लीक वाली 45 वाली ओब्लीक मानी जाएगी ना? ओब्लिक, हाँ उसे ओब्लिक कह सकते हैं, उसे ओब्लिक, हाँ जी 45 डिग्री का एंगल कह सकते हैं, हाँ जी हाँ जी, उसको ओब्लिक मान लो। ठीक है। क्लियर है फ्रेंच क्रॉस स्टफ। अब ये जनरली जो सा फ्रेंच क्रॉस स्टफ है इसको हम लेस यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जो सी ये जो वेन्स होती हैं पास पास होती हैं। जनरली जो सा यूज होता है यही होता है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर सेट करना है, इससे हमारा काम बहुत एक्यूरेटली और जल्दी इजीली हो जाता है। इसलिए हम जनरली जो सा ये ओपन स्टाफ वुडन स्टाफ ही यूज करते हैं, कॉलेज में पढ़ा भी हुआ है। ठीक है। कोई सर। अब तीसरा जो सा स्टूडेंट, ये तीसरा भी आप कह लो वुडन स्टाफ की मॉडिफाइड फॉर्म है, मेटल क्रॉस स्टाफ। दिख रहा है ये राइट हाँ साइड। जी सर। देखो वही चीज है, मेटल क्रॉस स्टाफ, बस फर्क इतना है, ये मेटल का बना हुआ है, ब्रास मेटल का बना हुआ है। कैसे, उसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आपको पता लगेगा। अभी देखो वैसे ही है, जैसे ये इसके अंदर भी दो दो वेन्स होती हैं, साइडिंग स्लेट्स होती हैं जो कि 90 डिग्री पे होती हैं। दिख रहा सबको, ये एक ये हो गई, और इसके परपेंडिकुलर ये हो गई। ठीक है। हाँ काम जी। बिल्कुल वही है सारा। मेटल क्रॉस स्टाफ क्या है, इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वुडन क्रॉस स्टाफ, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था वुडन क्रॉस स्टाफ, ओपन क्रॉस स्टाफ, उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है ये मेटल क्रॉस स्टाफ। अब ये क्या है, इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है। अब इन दिस वुडन पार्ट इज रिप्लेस्ड विद 4 मेटल आर्म्स। अब इसके अंदर वुडन नहीं कुछ भी, इसके अंदर मेटल की आर्म्स है। क्लियर है। हाँ जी। मेटल हाँ जनरली जी। हम जौन सा ब्रास ले लेते हैं, मेटल आर्म्स होती है, मेटल सॉरी मेटल आर्म्स होती हैं। इसके अंदर क्या होता है, वर्टिकल साइडिंग स्लेट्स होती हैं। अब ये जो स्लेट्स हैं, ठीक है, आर पार देख सकते हैं हाँ इसके जी। हम। अब ये फिक्स्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर, ये 90 डिग्री में। प्रोसीजर क्या, भाई सेम प्रोसीजर है स्टूडेंट। देखो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आप इस डायग्राम को लेके चल लो, पहले डायग्राम से समझा देता हूँ। वही चीज है जो हमने पहले करी है। अब जैसे हमने वो वाला स्टाफ यूज करा है वैसे ही है, उसको इसको मेटल क्रॉस स्टाफ को फिक्स कर लेना है। उसकी कोई भी एक स्लिट ले लेनी है, उसको हमने चेन लाइन के अलोंग अलाइन कर लेना है। कैसे करेंगे, जब हम उससे बी पॉइंट देखेंगे दिखना चाहिए,
इधर आके ए पॉइंट दिखना चाहिए, उसको कस लेना है, फिर उसके बाद इस डायरेक्शन में आ जाना है, इस डायरेक्शन में पॉइंट लगवा देना है, ये जो पॉइंट लगेगा ये परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी होगा। क्लियर है? अब इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है इसके अंदर। अगर हम इसको पढ़ें तो for setting out right angle with this metal cross staff, क्या करेंगे? The cross staff is head vertically at a point where the perpendicular is to be erected on chain line। वही बात आ गई, चेन लाइन के ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर लगाना है उस पॉइंट के ऊपर इसको सेट कर देना है, फिक्स कर देना है, इरेक्ट कर देना मेटल क्रॉस स्टाफ। उसके बाद क्रॉस स्टाफ को घुमाना है, रोटेट करना है, सो दैट थ्रू द पेयर ऑफ स्लिट, ताकि एक कोई भी आप पेयर ले लो स्लिट का स्ट्रेट लाइन में, उससे क्या हो हमारी मेन चेन लाइन साइड हो जाए, मतलब कि रेंजिंग रॉड जो मेन हमारे कंट्रोल सर्विस स्टेशन है वो दिखने लग जाए, मतलब जो हमारा इसकी सेटिंग है, अलाइनमेंट है, वो आपकी मेन चेन लाइन के साथ अलाइन हो जाए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके जो ऑपोजिट स्लेट्स हैं उधर घूम के आ जाएंगे। इफ लुकिंग थ्रू द अदर पेयर ऑफ स्लेट्स, अब हम दूसरी तरफ अल्टरनेट पेयर ऑफ स्लेट्स, इट इज सीन द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, फ्रॉम विच द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज टू बी ड्रॉन, जहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन करना है या जहां पर हमने परपेंडिकुलर बनाना है। फिर अब उसके जहां पर वो कोइंसाइड करेगा, इफ इट कोइंसाइड्स दैट मींस द पोजीशन ऑफ द क्रॉस स्टाफ इज कन्वर्ट, मतलब जहां पे अगर वो दिख रहा है पॉइंट तो हम क्या करेंगे, वो जहां पे हमने क्रॉस स्टाफ रखा है वो हमारा ठीक है और पॉइंट कौन सा है वो राइट एंगल पे ही है, तो हम उस पॉइंट को फिक्स कर लेंगे चेन लाइन के ऊपर, तो 90 डिग्री उसके ऊपर आगे थ्रो हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी सर। अब जैसा कि आपने आशीष पूछा, पहले पूछा मैंने आपको, पहले भी आपने पूछा था कि अगर हमने बिल्डिंग से चेन लाइन के ऊपर 90 डिग्री मारना है ना, जनरली हमारी प्रैक्टिस ये होती है कि हम शॉर्टर डिस्टेंस लेके हम मार लेते हैं, पर अगर थोड़ा एक्यूरेट काम करना है तो सपोज कर लो आपके पास यही क्रॉस स्टाफ है, क्या करोगे आप, हाँ इस क्रॉस स्टाफ को चेन लाइन के साथ अलाइन करोगे, इस तरीके से अलाइन हाँ करोगे कि ये डायरेक्शन एक पेयर ले लो, ये पेयर ले लिया, अब चेन लाइन के अलोंग ये हाँ इससे हमें रेंजिंग नॉट दिख रही है, फिर इसको हमने चेन लाइन के ऊपर ही उसी डायरेक्शन में आगे पीछे मूव करना है जब हमें दूसरे पेयर से बिल्डिंग का कोना ना दिखना लग जाए। जब दूसरे पेयर से बिल्डिंग का कोना दिखने लग गया, पहले पेयर से हमें चेन लाइन दिख रही है, तो मतलब जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पॉइंट है जो कि बिल्डिंग के कोने के बराबर है। क्लियर है? हाँ चेन लाइन के ऊपर। हाँ जी क्लियर है? हाँ जी सर। रिवर्स भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी रिवर्स। अब ये क्रॉस स्टाफ, अब हमने क्या करा, हमने हमने सिंपल क्रॉस स्टाफ कर लिया, ये वुडन क्रॉस स्टाफ कर लिया, हमने फ्रेंच क्रॉस स्टाफ कर लिया, हमने मेटल क्रॉस स्टाफ कर लिया। नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिकल स्क्वायर। अब हमारे देखो हमने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे थे, पहला इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ा, ये देखो ये इंस्ट्रूमेंट से पहला इंस्ट्रूमेंट हमारा मेजरिंग टेप हो गई, दूसरा हमारा क्रॉस स्टाफ हो गया, क्रॉस स्टाफ में हमने वुडन क्रॉस स्टाफ, मेटल क्रॉस स्टाफ और फ्रेंच क्रॉस स्टाफ पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर भी एक छोटा सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसकी हेल्प से हम 90 डिग्री सेट करते हैं, ये ऑप्टिकल स्क्वायर है। क्लियर है? हाँ जी सर। क्लियर है? अब ये इसमें होता क्या है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ऑप्टिकल स्क्वायर, ऑप्टिकल स्क्वायर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। समझ आ रहा है सबको? हाँ जी सर। बाकी बच्चों को अगर नहीं आ रहा तो पूछ लो, साथ के साथ पूछ लिया करो। हाँ जी, आ रहा है समझ? यस सर। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑप्टिकल स्क्वायर, ये देखो सिंपल ही, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं होती। ऑप्टिकल स्क्वायर जौन सा हमने पढ़ना है वो कौन सा है, इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर। अब इसको हम इंडियन पैटर्न ऑप्टिकल स्क्वायर कहते हैं। ऑप्टिकल स्क्वायर छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है ये क्या होता है, ये देखो इतना छोटा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसकी साइड 5 सेंटीमीटर की होती है, 5 सेंटीमीटर, मेयर 5 सेंटीमीटर छोटा सा, और इसका क्या कहते हैं, डेप्थ भी होती है 3 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ होती है, इसका छोटा सा हैंडल लगा होता है। तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, इसके अंदर यहाँ इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में टेपर में मिरर लगे होते हैं। ये M1 मिरर 1 हो गया, M2 मिरर 2 हो गया। टेपर मतलब ये 45 डिग्री के साथ बेंड होते हैं, 45 डिग्री पे अलाइन होते हैं। और इसका जो सा ये वाला फेस ओपन होता है, ये ऐसे बनाया गया है, और ये वाला फेस भी ओपन होता है। बेसिक इसका यही है, ज्यादा डिटेल नहीं है। ये हैंडल है, दो इसके ओपन फेस है, और यहाँ पे दो मिरर लगे हैं, टेपर लगे हैं 90 डिग्री पे। अब ये देखो ये एक स्लिट बनी है, ये स्लिट बनी है, इस स्लिट से हम आर पार देख सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। इस स्लिट से हम आर पार देख सकते हैं, और ये तो है ही ओपन फेस, ओपन फेस से भी देख सकते हैं। मतलब
इस स्लिट से, जहाँ ये मिरर लिखा है ना, ये आपको दिख